खबर हम आपको बता दें, अभी की जो बड़ी खबर है, इंडिया को लेकर कुनबा बड़ा करने में जुटे नीतीश कुमार। अकाली दल INLD से उन्होंने संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुंबई में इंडिया की मीटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यह बैठक चलेगी। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, यह नारा बुलंद किया गया है। और नीतीश ने संयोजक बनने से फिर से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मकसद, सभी को एकजुट करना। तो इंडिया गठबंधन को लेकर आप देखिए किस तरीके से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और अब आपके सामने हम आंकड़ों की जुबानी कुछ जानकारी रखना चाहते हैं। जो बैठक हो रही है उसका हासिल क्या होगा, बड़ा सवाल है। इस पर तो अपने संवाददाताओं से हम बात करेंगे। इंडिया का कुनबा देखिए कैसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अकाली दल से संपर्क साधा गया है, JDU के संपर्क में है अकाली दल, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यह भूलिएगा मत कि अकाली दल BJP की पार्टनर रही है। BSP से बातचीत की बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस के जिम्मे, कांग्रेस को यह जिम्मा दिया गया है कि आप BSP से बातचीत करिए। BRS KCR की जो पार्टी है, शुरुआती स्तर पर बातचीत की बात कही गई है, लेकिन KCR तीसरे पक्ष की बात अक्सर करते रहते हैं, तीसरे गठबंधन की। तो ऐसे में क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। मुंबई की मीटिंग में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें, लोगों पर चर्चा संभव है, क्योंकि ये जो इंडिया गठबंधन है, क्या कोई ऐसी छतरी इसके लिए बनेगी जिसके अंतर्गत सभी एक नजर आएंगे। संयोजक पर मुहर की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि नीतीश इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं। सीटों का बंटवारा, इस पर अभी फाइनल मुहर शायद ना लग पाए। सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि आखिर वो कैसे होगा, सीटों पर जो बंटवारा होना है उसको लेकर शायद बातचीत अभी नहीं हो पाएगी, चूंकि ये शुरुआती स्तर है। अभी सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रौनक, मुंबई की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि बैठक से बिल्कुल पहले यह खबर आती है कि कुनबा बड़ा किया जाएगा। अब कुनबा मजबूत है कि नहीं, है तो शायद चर्चा का विषय नजर नहीं आ रहा है इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए, लेकिन कुनबा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जी निश्चित तौर पर अखिलेश, देखिए जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार इस कुनबे को बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर काम करते हुए दिख रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि अकाली दल से नीतीश कुमार ने संपर्क साधा। आपको बता दें कि एनडीए का भी जब गठबंधन हुआ करता था तब ये दोनों नेता जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और अपने पुराने रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक तरफ अपने स्तर पर इस कुनबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये बैठक हो रही है। लिहाजा महाराष्ट्र के जो छोटे सियासी दल है उनको भी अपने पाले में लेने की कोशिश उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि शेतकरी कामगार पक्ष जो कि महाराष्ट्र के कोकण इलाके में कुछ विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है, उनके जयंत पाटिल इस गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके अलावा स्वाभिमानी शेतकरी एक पार्टी है, उनके सांसद रह चुके राजू शेट्टी, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं तो हमें यह भी बताया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर से भी उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे की पार्टी का पहले ही गठबंधन आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव उसके लिए हो चुका है। लिहाजा ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को सौंपी गई है। हालांकि कठिन है ये, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, स्टेट शेयर करना चाहते हैं नहीं, इसको लेकर सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में प्रमुख क्या होने जा रहा है। तो प्रमुख, जैसे हमने बताया कि लोगों का अनावरण होने जा रहा है। लोगो इंडिया नाम के तहत ही इंडिया के वो रंग जो कि अक्सर देखे जाते हैं वो रंग इस लोगों में दिखाई देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसे नाम दिया जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने लड़ रही है। लिहाजा जो बड़े नेता है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सके, इसको लेकर भी अपनी तरफ से बात रखेंगे। जी रौनक, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो मसला है, जो पेज जहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है या आएगा भी आने वाले दिनों में, वो है सीट शेयरिंग को लेकर। क्या इस पर कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आ रही है? क्या सूत्र बता रहे हैं आपके? जी देखिए अखिलेश, जो हमें पता लगा है उसके मुताबिक मुख्य तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर लगभग जो अब तक बेंगलोर की बैठक हो या पटना की बैठक एक सहमति हो चुकी है। वो ये है कि लगभग 350 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर 1-on-1 फाइट करने की रणनीति जो है वो इंडिया गठबंधन बनाता हुआ दिख रहा है। और इसी कड़ी में कई राज्य ऐसे आते हैं जहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है और इसी को सुलझाने की कोशिश जरूर इस बैठक के जरिए होगी। हालांकि इस पर कोई फैसला जो है इस बैठक में नहीं होगा।
ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा जो दर्शक जानना चाहते हैं और सभी लोग जिस और निगाह टिकाए बैठे हैं कि क्या संयोजक का नाम इस बैठक में तय हो जाएगा, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए कुछ और अगली बैठक का इंतजार नहीं, तो इसका करना तो होगा। मतलब इस ये बैठक हुआ में ना, इस पर रौनक, मोहर लगने नहीं जा रही। रौनक, आपकी राजनीतिक समझ इस पर क्या कहती है? इसका तो मतलब सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि जिन जिन मुद्दों को लेकर विवाद हो सकता है फिलहाल उसे दूर रखने का प्रयास कर रहा है ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक कारण है और दूसरा एक कारण है जो हमें जो समझ आ रहा है वो ये कि फिलहाल इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से अपने पत्ते जो है वो बीजेपी के सामने खोलना नहीं चाहता। इसको लेकर लंबी चर्चा भी बड़े नेताओं के बीच में हुई है, लिहाजा बहुत ही स्ट्रैटेजिक तौर पर इस फैसले को लिया जाएगा और इसकी टाइमिंग का भी जो है बहुत ध्यान रख के इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए फिलहाल मुंबई की बैठक में संयोजक पद पर मोहर लगेगी, इसकी उम्मीद कम है। चलिए रौनक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।